सुई नॉर्दर्न की आवाम के सरों पर एक और गैस बम फाड़ने की तैयारी। एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरी बार इजाफा मांग लिया। बिलों में 155% तक इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपए PMMBTU कीमत तजवीज की है। ओगरा कल समात में फैसला करेगा। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर भारी टैक्सों का नोटिफिकेशन जारी। सेक्टर्स और हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स पर सालाना भारी टैक्स लगेगा। शहजाद टाउन, मारगला टाउन, रावल टाउन और 140 स्क्वायर यार्ड तक प्लॉट्स पर 24,000 टैक्स आयद होगा। 8 केनाल के फार्म हाउस पर 1,80,000 सालाना टैक्स देना होगा। 90 से 120 केनाल तक फार्म हाउसेस पर 4,42,000 रुपए सालाना टैक्स लगेगा। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ग्राउंड फ्लोर में 32 रुपए फी स्क्वायर फीट टैक्स आयद होगा। रिहायशी अपार्टमेंट पर 26 रुपए फी स्क्वायर फीट टैक्स। निजी अस्पतालों पर 22 रुपए फी स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स लगेगा। पेट्रोल पंप और CNG स्टेशंस को 180 रुपए फी स्क्वायर फीट सालाना टैक्स भरना होगा। मार्कीज और मैरिज हॉल्स पर 13 रुपए फी स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स आयद। सब्जियां महंगी, फल भी महंगे, गोश्त पहले ही शजरे ममनुआ। अवाम खाएं तो खाएं क्या। फैसलाबाद में करेले 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे। शिमला मिर्च 200, टमाटर 150 रुपए, आलू 70 रुपए किलो फरोख्त। कोयटा में प्याज 250 और आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे। सेब 350 और अमरूद 250 रुपए किलो हो गए। मुल्तान में अमरूद 240 रुपए किलो में फरोख्त। साल डेढ़ मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह इसको बतदरीज आज मैंने देखा कि 3% महंगाई कम हुई है। बड़ी एहसास भी है और तकलीफ भी है। रातों रात कोई चीज ठीक नहीं हो सकती, बहुत गड़बड़ हुई। महंगाई रातों रात खत्म नहीं होगी, अवाम को सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले रमजान में अवामी रिलीफ के लिए कोशा है। आटा, घी और चीनी सस्ते दामों दस्तयाब है। रही इलाकों का दौरा भी करूंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का म्यार अच्छा है। शिकायत पर चेकिंग भी होती है। पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी भारत से तिजारत खोलने की हामी। हिंदुस्तान से तिजारत खोलने का जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI हुकूमत जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। डोनाल्ड लू की अहलिया को धमकियां मिलना अफसोसनाक। किसी को इलेक्शन पर शिकायत हैं तो ट्राइब्यूनल से रुजू करे। अफगान हुकूमत के एक्शन ना लेने पर पाकिस्तान ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इक्तसादी राब्ता कमेटी की सरबराही छोड़ दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ECC के नए चेयरमैन मुकर्रर। इक्तसादी अमूर, तिजारत, पावर, पेट्रोलियम और प्लानिंग के वुज़रा ECC के रुकन होंगे। इक्तसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। रेकोडिक प्रोजेक्ट को बजरिया सड़क गवादर से जोड़ने के लिए मौजूदा रोड नेटवर्क को जल्द अपडेट किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। मंसूबे पर इजलास की सदारत करते हुए कहा, रेकोडिक पर काम करने वालों और लॉजिस्टिक्स के हवाले से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। रेकोडिक से गवादर तक रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तलब। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रकम 2 नए मंसूबों पर खर्च की जाएगी। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर 7 करोड़ 80 लाख डॉलर खर्च होंगे। सिंध में बैराजों की बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर दिए जाएंगे। 3 बैराजों की बेहतरी से सैलाब से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। 2022 में पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर किया। पतंगबाजी से हलाकतों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरहम। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार। धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, पतंग की डोर से जांबहक नौजवान की वीडियो देखकर दिल कांप गया। मुलजिम सख्त सजा के मुस्तहिक हैं।
वज़ीर आला का असलहे की सरेआम नुमाइश रोकने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। तालीमी इदारों में मुनशियात की तरसील रोकने का कानूनी मैकेनिज्म वज़ा करने की जरूरत पर जोर। कहा पंजाब में कहीं नो गो एरिया बनाने की इजाजत नहीं देंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की शुजात और बहादुरी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कहा मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का परवेज इलाही से जेल में बुरे सलूक का इल्जाम। कहा पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। मेडिकल टीम को परवेज इलाही से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालिबा। कहा तसल्ली करना चाहते हैं वो गिरकर जख्मी हुए या उन पर तशद्दुद किया गया। जेल हुक्काम की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही वॉशरूम में गिरकर जख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ मरीम नवाज पर इल्जाम लगाने से पहले रिपोर्ट पढ़ लेते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि परवेज इलाही के बेटे को बाप की फिक्र नहीं। बैरिस्टर सैफ क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। बेहतर होगा अपने वज़ीर आला का इलाज करवाएं जो लोगों को ईंटें मारने का मशवरा दे रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में ट्रेन चलाने का ऐलान। कहा शहर की सीवरेज अंडरग्राउंड करेंगे। स्ट्रीट लाइट्स शमसी तवानाई पर ले जाएंगे। पेशावर को फिर से फूलों का शहर बनाएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का 30 मार्च को पीटीआई को जलसे की इजाजत देने से इनकार। अमन अमान को वजह करार दिया। पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। पाकिस्तान और सऊदी अरब हर महाज पर एक दूसरे के शाना बशाना अपने अजीज भाई वज़ीर दिफा सऊदी अरब शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात करके इंतहाई खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा मैंने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। उनके जरिए खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पहुंचा। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के अफसरान में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। 41 अफसरान को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शहीद कैप्टन अब्दुल वली को सितारे बसालत अता किया गया। कैप्टन अब्दुल वली का अवार्ड उनके वालिद ने वसूल किया। कैप्टन अब्दुल वली ने 8 सितंबर 2022 को शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं। दुआ है पाकिस्तान सरसब्ज मुल्क बने। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जंगलात में मुसलसल कमी हो रही है। कुछ हुकूमतों ने ग्रीन पाकिस्तान के वादे किए जो पूरे ना हो सके। बागों के शहर लाहौर में कोई बाग नहीं बचा। शजरकारी मुहिम को निसाब का हिस्सा बना देना चाहिए। हमारी जिद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाना। गुजरात की 100 साल पुरानी जामिया मस्जिद ईदगाह, बादशाही मस्जिद लाहौर और जामिया मस्जिद दिल्ली से मुशाबह फन तामीर का अनोखा शाहकार है। मस्जिद की तामीर में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा डाला। इफ्तारी में लियारी का जंगली फालूदा खाएं। प्याज, भूख और गर्मी सब भगाएं। ठंडा ठार फालूदा लेने के लिए शहरी गर्मी खा जाते हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले ली। कहा पीसीबी हुकाम से मुस्बत बातचीत हुई। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूं। मोहम्मद आमिर ने कहा T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को दस्तयाब हूं। मुल्क की खातिर फैसले पर नजरसानी की। हैदराबाद में रंगों का त्यौहार होली मनाया गया। हर तरफ होली के दिलकश रंग बिखर गए। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत ने कल हिंदू बरादरी के लिए तातील का ऐलान कर दिया।
और अजीम सूफी और शायर हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स शुरू। सजादा नशीन ख्वाजा अब्दुल हक फारूकी ने मज़ार को गुस्ल और चादर पोशी से तकरीबात का आगाज किया। जिला इंतजामिया खैरपुर का कल मकामी तातील का ऐलान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कल हाजिरी देंगे।